चीमा साहब असल में मोहसिन नकवी ने कहा अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आ ही नहीं रही तो हम फिर इंडिया का झंडा क्यों लगाएं। तो लेकिन फिर आज बीसीसीआई ने कार्रवाई कर दी ना कि मैच में पाकिस्तान का नाम ही नहीं है दुबई के स्टेडियम में। ये देखे बीसीसीआई ने कुछ ना कुछ तो करना था, तो नहीं करके दिखा दिया कि हम पाकिस्तान का नाम ही लेते हैं। उसमें लिखा ही नहीं गया है कि पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ हो रही है। इंडियन मीडिया या इंडियन टीम ने तो इसमें कोई बात नहीं की, क्योंकि वो जारी बात है कि प्रॉब्लम तो आईसीसी का है। इंडिया तो नहीं कहेगा ना ये हमारा मसला है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो खुश हैं कि नाम है नहीं था पाकिस्तान का। इंडियन मीडिया तो इस टाइम बहुत खुश है। वो तो ब्रेकिंग न्यूज में दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम ही नहीं था। वो तो खुश है। हम इधर रो रहे हैं बैठ के कि पाकिस्तान का नाम नहीं है। वो तो बहुत खुश है इस चीज से। इंडिया ने पाकिस्तान को इस लायक समझा ही नहीं है कि वो पाकिस्तान का लोगो यहाँ पर लगा दे। और इससे पहले भी इंडिया जो है पाकिस्तान की अपनी शर्ट पे पाकिस्तान का नाम नहीं लिखवाना चाहता था। वो कह रहे थे कि हम क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं तो हम क्यों पाकिस्तान का नाम लिखवाएं। क्यों भारत मोनोपोली जो है वो कायम है कि पाकिस्तान का लोगो ही हटा दिया। इसकी क्या वजह है? भारत इतना ताकतवर है, आईसीसी को भी घुटनों पे ले आया। बीसीसीआई बोर्ड जो है ज्यादा मजबूत है आईसीसी से। आप देखें कितना ज्यादा फंड देता है बीसीसीआई बोर्ड जो है आईसीसी को। आईसीसी तो एक हिसाब से मैं समझता हूँ अंडर कंट्रोल है बीसीसीआई के। बीसीसीआई जो बोलता है आईसीसी वो करता है। आपने सुना होगा कि रमीज राजा ने एक दफा स्टेटमेंट दी थी कि अगर इंडियन बोर्ड चाहता तो पाकिस्तान की क्रिकेट कब से खत्म हो चुकी होती। दोस्तों, ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है। हमारे तिरंगे का कोई अपमान कर जाएगा, बच जाएगा। इन्होंने सोचा था कि हम तिरंगा नहीं लगाएंगे तो भारत नाक रगड़ेगा। दुबई में नाक रगड़वा दी इनकी, और हमारा तिरंगा दुबई की बुर्ज खलीफा पे शान से लहराया। दोस्तों, ये पाकिस्तान को अब समझ में अभी तक नहीं आया है कि भारत कहाँ पहुंच गया है। लेकिन अब इनको बार बार इनकी औकात दिखाई जा रही है। जहां मौका मिलता है दोस्तों, भारत इनकी औकात दिखा देता है। आप देखिए, डॉक्टर जयशंकर जगह जगह पे इनको रगड़ते हैं। मोदी जी जहां जाते हैं वहां रगड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो अरब कंट्रीज पर बुला बुला के उनके मुंह से कहलवाया जाता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। तो वो बोलते हैं, वो गल्फ कंट्रीज, वो मिडल ईस्ट के लोग, वो शेख जो इनको भाई बोलते थे, अब अपने मुंह से भारत में बैठ के बोलते हैं कि जी पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये, देखिए। और ये हालत कर दी है इनकी पाकिस्तानियों की। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आईसीसी पाकिस्तान से क्या बदला ले रहा है, या कि ये बीसीसीआई ने किया है कि पाकिस्तान का जो लोगो है वो इंडिया बांग्लादेश के मैच में मिसिंग था। इसकी क्या वजह है? क्यों भारत मोनोपोली जो है वो कायम है कि पाकिस्तान का लोगो ही हटा दिया। इसकी क्या वजह है? भारत इतना ताकतवर है, आईसीसी को भी घुटनों पे ले आया। जी मतलब मुझे हैरानगी तो इस बात पर हो रही है कि 3 मैचेस इस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी के हो चुके हैं, लेकिन एरर का मसला इंडिया बांग्लादेश के मैच में क्यों आया? कराची के मैच में क्यों नहीं आया? लाहौर के मैच में नहीं आया? साउथ अफ्रीका के मैच में नहीं आया? अफगानिस्तान वाले मैच में नहीं आया? पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच में नहीं एरर आया? ये क्यों दुबई के स्टेडियम इंडिया बांग्लादेश के मैच में एरर आया है? क्या ये जानबूझ के बीसीसीआई कर रहा है? और फिर हम देखते हैं कि ये टेक्निकल मसला क्या पाकिस्तान इंडिया के मैच में तो नहीं कहीं आता, क्योंकि ये भी मैच भी दुबई में है। तो दुबई में आपको पता है अक्सर टेक्निकल मसले बन जाते हैं और बनते रहे हैं पहले भी। तो लेट्स सी कि क्या पाकिस्तान इंडिया के मैच में क्या टेक्निकल मसला हल होता है या नहीं। और इससे पहले भी इंडिया जो है पाकिस्तान की अपनी शर्ट पे पाकिस्तान का नाम नहीं लिखवाना चाहता था। वो कह रहे थे कि हम क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं तो हम क्यों पाकिस्तान का नाम लिखवाएं। लेकिन फिर आखिरकार बीसीसीआई मजबूर था क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो आप लिखवाना पड़ा इंडिया को। तो ये बात इंडिया मतलब कि इंडियन मीडिया ये करता रहा है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा छेड़ा जाए, तंग किया जाए मुसलसल। पाकिस्तान का कभी शर्ट पे नाम ना लिखवाओ, कभी टेक्निकल एरर आ जाए मैच में। तो ये पिछले काफी देर से हम ये देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के नाम के साथ ना कोई मसला चल रहा है आईसीसी में। आप क्या समझते हैं, ये तब से है जब से आईसीसी को जे शाह चला रहे हैं, तब से ये मसला है? उन्होंने बेसिकली एक मोनोपोली कंट्रोल कर लिया हुआ है आईसीसी को। ये जे शाह की वजह से नजर आता है आपको? जी मतलब ये जे शाह की वजह से नजर आता है थोड़ा सा, लेकिन इससे पहले ही बीसीसीआई बोर्ड जो है ज्यादा मजबूत है आईसीसी से। आप देखें कितना ज्यादा फंड देता है बीसीसीआई बोर्ड जो है आईसीसी को। बीसीसीआई चला ही जो रहा है, आईसीसी को चला रहा है। आईसीसी तो एक हिसाब से मैं समझता हूँ अंडर कंट्रोल है बीसीसीआई के। बीसीसीआई जो बोलता है आईसीसी वो करता है। आपने सुना होगा कि रमीज राजा ने एक दफा स्टेटमेंट दी थी कि अगर इंडियन बोर्ड चाहता तो पाकिस्तान की क्रिकेट कब से खत्म हो चुकी होती। इस तरह की बात रमीज राजा कर चुके हैं।
कि क्योंकि बीसीसीआई बोर्ड फंड देता है आईसीसी को, वही आईसीसी आके पाकिस्तान बोर्ड को, बाकी बोर्ड्स को फंड देता है। और जो आपके पास स्टेडियम के फंड आए हैं सारे आईसीसी दे रहा है वो। बीसीसीआई बोर्ड काफी ताकतवर है और काफी असर और सूख रखता है आईसीसी में और बाकी बोर्ड्स पर भी। वो तमाम बोर्ड्स के जो है बीसीसीआई की बहुत बात ध्यान से सुनते हैं। अच्छा, इसमें ये बताइएगा, ये जो पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया था इंडियन फ्लैग का, क्या ये इंडिया को बदला ले रहा है क्योंकि कजाफी स्टेडियम में शायद इंडिया का फ्लैग रेज नहीं किया गया? ये क्या सिनेरियो बना था, जरा इस पे थोड़ा कमेंट करें। चीमा साहब, असल में मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आ ही नहीं रही, इंडिया का बनता ही नहीं है पाकिस्तान आना, तो क्यों न्यूट्रल वैल्यू पे इंडिया खेल रहा है, तो हम फिर इंडिया का झंडा क्यों लगाए? और ये इंडियन मीडिया ने बहुत एक दफा शोर मचाया कि 8 टीमें खेल रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी, तो इंडिया का झंडा क्यों नहीं पाकिस्तान में? तो पीसीबी ने साफ साफ जवाब दिया, आप न्यूट्रल वैल्यू पे खेल रहे हैं भाईजान, हम आपका झंडा नहीं लगाएंगे। बीसीसीआई ने इसके ऊपर एहतजाज किया, आईसीसी को भी कंप्लेन की, लेकिन पीसीबी ने कहा कि जो टीम न्यूट्रल वैन्यू पे खेलती है, जो टीम हमारे मुल्क में नहीं आ रही है, तो हम उसका झंडा क्यों गद्दाफी स्टेडियम पे लगाएं? तो लेकिन फिर आज बीसीसीआई ने जो कार्रवाई कर दी ना, कि मैच में पाकिस्तान का नाम ही नहीं है दुबई के स्टेडियम से। ये देखे बीसीसीआई ने कुछ ना कुछ तो करना था, तो नहीं करके दिखा दिया कि हम पाकिस्तान का नाम ही लेते हैं। उसमें लिखा ही नहीं गया है कि पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी क्या हो रही है। और कभी नहीं ऐसा हुआ कि किसी मुल्क का नाम ही, होस्ट नेशन का नाम ही ना हो उसके ऊपर। ये ऐसा टेक्निकल मसला मतलब कभी नहीं आया क्रिकेट की 100 साल की हिस्ट्री में, ऐसा टेक्निकल मसला नहीं आया, पहली दफा आया और एक दफा पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। तो इसमें पाकिस्तानी कमेंटेटर क्या कह रहे हैं? पाकिस्तानी जो क्रिकेट के कमेंटेटर्स हैं या टीवी स्टेशंस, वो इस पे क्या बात कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, वो भी यही एनालिसिस दे रहे हैं कि जानबूझ के पाकिस्तान को एहसास दिलाया गया है कि आपकी कोई वैल्यू जो है वो नहीं है, हम जो चाहे मर्जी करें आपके नाम के साथ। चीमा साहब, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे इधर भी यही बात चल रही है कि पाकिस्तान की वो समझते हैं, बात हो रही है टीवी शोज पर बैठ के। पहले तो ये कि इंडिया ने बिल्कुल पाकिस्तान के नाम पे अहमियत ही नहीं दी, ऐसा कुछ शो करा रहा है इंडिया, पाकिस्तान की अहमियत ही कोई नहीं है। और दूसरी बात, आपके एनालिस्ट सिस्टम सिर्फ एक चीज में उलझे हुए हैं, क्या आप इंडिया से जीतेंगे या नहीं? न्यूजीलैंड से तो आप हार गए हैं। हमारा इस टाइम मसला नाम पे नहीं आया हुआ, इज्जत पे आ गया मसला। इज्जत आबरू है, ये कौम की आबरू है कि आप 23 फरवरी को क्या करते हैं। हम तो इस चीज में देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। हमें तो डर पड़ा हुआ कि हम हारेंगे जीतेंगे क्या। और विन प्रेडिक्शन देखें तो 70% चांसेस इंडिया के जीतने के इस टाइम। हमें तो इस चीज का इस टाइम सोच रहे हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं, तो क्या हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर ना हो जाए दूसरे मैच में। और पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। एक तो आप बहुत, ये इंडिया आपका रवायती हरीफ है, और साथ ही साथ आप चैंपियंस ट्रॉफी में एग्जिस्ट करेंगे नहीं, आप तो दूसरे मैच में बाहर हो जाएंगे, जैसे कि आप 2024 के वर्ल्ड कप में हुए थे, इंडिया ने आपको हरा के बाहर कर दिया। और इस दफा भी दूसरा मैच आपका इंडिया के साथ है, क्या आप ये मैच जीत पाएंगे या नहीं? सबसे पहली बात तो ये है। तो इंडियन मीडिया या इंडियन टीम ने तो इसमें कोई बात नहीं की, क्योंकि वो जारी बात है कि प्रॉब्लम तो आईसीसी का है, इंडिया तो नहीं कहेगा ना ये हमारा मसला है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो खुश हैं कि नाम है नहीं था पाकिस्तान का। इंडियन मीडिया तो इस टाइम बहुत खुश है। वो तो ब्रेकिंग न्यूज में ही दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम ही नहीं था। वो तो खुश है, हम इधर रो रहे हैं बैठ के कि पाकिस्तान का नाम नहीं है। वो तो बहुत खुश है इस चीज से। इंडिया ने पाकिस्तान को इस लायक समझा ही नहीं है कि वो पाकिस्तान का लोगो यहाँ पर लगा दे, लेकिन लगाना तो चाहिए क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त होस्ट कर रही है। बिल्कुल सही। जिस तरह से आप देखते हैं कि स्टेडियम, कदाफी स्टेडियम, कराची स्टेडियम के अंदर भी पहले झंडा नहीं लगाया था, लेकिन अभी उन्होंने इंडिया का झंडा भी लगा दिया। जब हम इंडिया खेलने गए तो हमने सब कुछ कर दिया, वो सब कुछ किया जो कि नीड होती है, जो कि जरूरत थी, तो हम क्यों झुके और इंडिया क्यों नहीं झुका? देखिए, दरअसल बात ये है कि आपने कहा कजाफी स्टेडियम में जो कि इंडिया की जो फ्लैग है वो लगाई है, पहले तो नहीं लगाई थी, जब उनका रिएक्शन आया फिर लगाया। वही बात है कि जैसी करनी वैसी भरनी। 23 तारीख के बाद शायद लगाए। पाकिस्तान और इंडिया के मैच में उन्होंने कहा भाई नहीं लगाना। अगर नहीं लगाया तो उसके बाद देख लेंगे, अगर पाकिस्तान जीत गया वो लगा देगा, अगर हार गया, वैसे हारने वाले का कौन लगाता है अपने। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा और उसको इंडिया को चाहिए था कि पाकिस्तान में आता और खेलता, लेकिन भाई हम इंडिया भी गए, खेला भी और हार के भी आ गए। पाकिस्तान आने के बावजूद वो दुबई में खेल रहा, तो अगर हम दुबई में हारते हैं तो हमारे लिए क्या है? फिर इंडिया से हार जाते हैं तो यूं लग रहा है कि इस मरतबे पाकिस्तान जो है ना हारने को है। क्यों लग रहा है आपको? यार आप देख ले, जो पिछले एक दिन पहले जो मैच हुआ था तो उसमें हार गया, फुल इजी टीम था, तो इंडिया एक तो उसका लेवल है इंडिया का अपना, तो वो किस तरह उससे जीत सकता है।